हेलो एवरीवन। तो आइए डिस्कस करते हैं हम आज का अपना हिंदू एनालिसिस। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट न्यूज़ है कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आया जा रहा है पार्लियामेंट में। अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, हमारा इंटेक इस वाले आर्टिकल से ये रहेगा। देखो, अगर हमें संविधान के अंदर कोई भी चेंज करना होता है, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कोई भी अमेंडमेंट चेंज करना होता है किसी भी प्रकार का, सो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस अमेंडमेंट में 130th अमेंडमेंट में हम 3 आर्टिकल्स में चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 164, आर्टिकल नंबर 239 AA। ठीक है, अब ये सब क्या है, जो आर्टिकल नंबर आपका 75 है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, आपके यूनियन मिनिस्टर से स्टेट, आर्टिकल 164 स्टेट मिनिस्टर से है और आर्टिकल 239 आपके दिल्ली गवर्नमेंट से है। इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी मिनिस्टर को मिनिमम 30 डेज की जेल हो जाती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो गिल्टी प्रूवन नहीं भी हुआ है तो भी, अगर किसी भी मिनिस्टर को 30 दिन के लिए जेल हो जाती है और वो जेल काट के आया है, 30 दिन जेल में रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बेसिकली उसकी सीट जो है चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नॉर्वे एंड इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड। ये बोला गया नॉर्वे एंड जो इंडिया है ना आपके मैरीटाइम पार्टनर्स है। आपने देखा होगा जो नॉर्वे कंट्री है उससे भी आपका अच्छा खासा जो है पानी का एरिया जो है लगता है। ठीक है, हमारी नॉर्वे कंट्रीज ऊपर नॉर्दर्न में इस तरीके, मतलब इस तरीके से ही है वो, ठीक कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा उसको पानी का एरिया लगता है। ठीक है, और इंडिया को तो आपको पता ही है हमारी सदर्न कोस्ट मैरीटाइम बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली वही बोला जा रहा है कि हम इसमें ग्रीन आपकी जो है शिपिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। एक टेपा नाम का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था साइन इंडिया ने। एक्चुअली में वो टेपा जो था हमने आपके नॉर्वे के साथ नहीं किया था, स्पेसिफिकली EFTA स्कीम के साथ किया था, दैट इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और इसके अंदर क्या था, हमने नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड, इन सब के साथ हमने वो जो है फ्री एग्रीमेंट किया था। इसमें इंडिया एंड नॉर्वे और बाकी आइसलैंड सारी कंट्रीज मिलके ग्रीन शिपिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने का सोच रहे थे और अभी कर भी रहे हैं। इसमें हमने इन्वेस्ट किया है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में $110 मिलियन स्पेसिफिकली। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आपकी मैरीटाइम CEO की न्यूज़। इसमें क्या है, हमने बोला है हम अपनी शिपिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को इंक्लूड करेंगे। बट UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो एग्रीमेंट है ये ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज टेपा एंड EFTA भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो चाइना हमारा EFTA में कंप्लेंट करता है, सॉरी चाइना हमारी WTO में कंप्लेंट करता है दैट इज़ इंडिया के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को मैनेज करता है और ये USA की हेल्प से ही चाइना जो है USA की हेल्प से ही एंटर हुआ था WTO में। ठीक है, अब चाइना का कहना है कि जो इंडिया PLI स्कीम देता है अपने वर्कर्स को, उससे इलीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। अब व्हाट इज़ PLI स्कीम? PLI स्कीम इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बूस्ट करती है। इंडिया कह रहा है कि हम इलीगल तरीके से कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करना चाहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए WTO में 2 तरीके से सब्सिडीज दी जाती है, एक होती है एक्शनेबल, एक होती है नॉन एक्शनेबल। जो आपकी एक्शनेबल सब्सिडीज होती है वो होती है रिसर्च बेस के लिए आपने दे दी है। ठीक है, और जो नॉन एक्शनेबल है वो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दी है, मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आज की लास्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में बोला गया था कि हम पेट्रोल के साथ करेंगे, 80% उसमें हमारा पेट्रोल इंक्लूड होगा और 20% उसमें इथेनॉल होगा। ठीक है, इंडिया जो है शुगर केन का या शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा ब्राज़ील। ठीक है, लेकिन हम कंजप्शन सबसे ज़्यादा करते हैं इसलिए बाहर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 50 मिलियन हमारे शुगर जो है शुगर में फार्मर्स वर्क करते हैं। सो ऐसा बोला जा रहा है जब हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों ना हम पेट्रोल में और ज़्यादा ब्लेंडिंग करें इंस्टेड ऑफ ओनली 20%। एंड जो हमारे मेजर रीजन है जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्दर्न स्टेट में है UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो जो सुक्रोज कंटेंट हाई है वो सदर्न स्टेट्स में है। और UPSC ने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, वाटर इंटेंसिव क्रॉप आपकी कौन सी है? शुगर केन क्रॉप है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का हिंदू एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।